ओबीसी समाज के साथ धोखा करने का काम, छल करने का काम हमेशा से कांग्रेस ने किया है। अगर कांग्रेस के मन में कभी सच्चाई रही होती तो काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस ने कोई दूसरा कमीशन ही नहीं बनाया। ये तो देश में से कांग्रेस गई तब जनता पार्टी में मंडल आयोग का गठन हुआ, वरना तो कांग्रेस रही तो काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट तो दबा दी गई थी। कांग्रेस सत्ता में बनी हुई थी। जनता पार्टी के जाने के बाद भी मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हुई। ये तो देश से कांग्रेस गई तब मंडल आयोग लागू हुआ, और मंडल आयोग का भी पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड करने वाले कांग्रेस के नेता श्री राजीव गांधी जी थे। उनके तो भाषण ऑन रिकॉर्ड पे हैं। और मंडल आयोग की वैधानिकता को सर्वोच्च न्यायालय ने जब स्वीकार किया, इंदिरा साहनी का जजमेंट आया, जस्टिस पांड्यन ने जजमेंट लिखा, तो ओबीसी कमीशन को भी टीथलेस बनाने का काम, उसको दंतविहीन बनाने का काम, उसको कमजोर बनाने का काम तो कांग्रेस ने किया। मुझे अच्छी तरह ध्यान है, 2012 में मैं पहली बार राज्यसभा का सदस्य बना था। कांग्रेस के आंध्र के सदस्य होते थे, वो सब कहा करते थे ये बैकवर्ड क्लास कमीशन कांग्रेस ने बनाया है, इसमें तो कोई ताकत ही नहीं है, हमारे कमीशन को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। और वो संवैधानिक दर्जा देने का काम भी तभी संभव हुआ जब देश से कांग्रेस गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई। हम तो प्रधानमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से भी आभार व्यक्त करते हैं कि लंबे समय से जो यूनिवर्सिटीज़ में एकल पद का विषय होता था, सेंट्रल स्कूल में जो एडमिशन में रिजर्वेशन का विषय होता था, ओबीसी के संवैधानिक आयोग के दर्जे की बात थी, उन्हीं के कारण न केवल ये दर्जा मिला बल्कि उनकी आर्थिक कल्याणकारी योजनाओं के कारण देश के करोड़ों लोग गरीबी से मुक्त हुए।